कश्मीर घाटी में आतंकियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें 5 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए और इलाज के दौरान अस्पताल में 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सुबह आतंकवादियों ने पामपोर के बाहरी इलाके से सटे बाईपास पे रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया। इस हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। वहीं 3 जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला डोडा में पीएचई डेली वेजेस ने डीसी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और लंबित पड़े वेतन को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से यूटी जम्मू कश्मीर के पीएचई डेली वेजेस अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की। बॉर्डर किसान यूनियन ने आज रामगढ़ तहसील के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक जो फसलें हमारी बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा तक नहीं दिया। खेत में हमारे पंप सेट बंद पड़े हैं, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है। उन्होंने इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की और कहा कि एमएसपी लगाई जाए ताकि सरकारी रेट पर किसान अपनी फसल बेच सकें और बिजली का बिल माफ किया जाए। जम्मू संभाग के जिला रामबन के एसएसपी रामबन हसीब उर रहमान द्वारा खान फिटनेस कैंप का उद्घाटन किया गया। उन्होंने एडवोकेट फारूक अहमद खान के रामबन के इस पहाड़ी क्षेत्र में हाईफाई इक्विपमेंट वाला जिम खोलने पर उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि रामबन के आसपास के युवाओं का रुझान नशे और दूसरी चीजों की तरफ बढ़ रहा है, परंतु ऐसे फिटनेस जिम खोलने से युवा वर्ग अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ ध्यान देगा और नशे की गंदी आदतों से दूर जाएगा। वहीं खान फिटनेस क्लब के प्रोप्राइटर ने जानकारी दी कि फीस कम से कम रखी जाएगी ताकि समाज के हर वर्ग का युवा, गरीब या अमीर, इसका फायदा उठा सके। मुस्कान फाउंडेशन संस्था की इंचार्ज प्रवीण संग्राल की देखरेख में बीती देर शाम विजयपुर के मेन चौक में लड़कियों ने कैंडल मार्च निकाला और मनीषा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। उन्होंने कहा आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, डरी सहमी हुई हैं। उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार से बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में पूरे देश में विपक्ष के नेताओं द्वारा केंद्र व यूपी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू में नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अगुवाई में केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हर्षदेव सिंह ने कहा कि गरीबों, दलितों और महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पूरे देश में आज डेली वेजेस से लेकर चीफ इंजीनियर तक के अधिकारी और कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल केंद्र और प्रदेश की उस नीति के खिलाफ बुलाई गई है जहां केंद्र बिजली विभाग यानी पावर सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में जम्मू में पावर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा पनामा चौक में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हम पीडीडी को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने सरकार से न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2010 में प्रधानमंत्री द्वारा पीएम पैकेज निकाला गया था जो एक बड़ा फेलियर है। अब दोबारा इन्होंने पोस्टें निकाली हैं। पिछले 45 कैंडिडेट को एडजस्ट नहीं किया गया तो नई पोस्टों का क्या मतलब। उन्होंने मांग की कि इन युवाओं को एडजस्ट किया जाए। कोर्ट ऑर्डर भी है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की लेटर भी है। नई रिक्रूटमेंट तब तक ना निकली जाए जब तक ये एडजस्ट नहीं हो जाते। जम्मू में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस द्वारा अपनी मांगों को लेकर यूटी प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और रेगुलराइज करने की मांग की, जैसे कि कश्मीर संभाग में किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि हाथरस घटना के बाद राज्य में जाति दंगे भड़काने की साजिश की गई थी। पुलिस ने दावा किया कि घटना के बाद जस्टिस फॉर हाथरस नाम के एक वेबसाइट बनाई गई थी
जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गलत बयान प्रसारित किए गए थे, जिससे राज्य का माहौल बिगड़े। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध करने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारे पड़ोस में और आसपास के क्षेत्रों में उभरते हुए खतरों के परिदृश्य में युद्ध लड़ने की एक मजबूत क्षमता होने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऑपरेशनली हम सर्वश्रेष्ठ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की खेती बचाओ यात्रा संगरूर पहुंच गई। यहां एक विशाल रैली को संबोधित किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार को कानून बनाने की बहुत जल्दी थी, सोचा कानून बन जाए, किसान कुछ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसान एक बार अपनी जिद पर आ जाए तो अपनी बात मनवा कर ही रहता है। इस बार किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। FATF इस महीने होने वाली एक डिजिटल बैठक में पाकिस्तान की ग्रे सूची में स्थिति पर फैसला कर सकता है। पहले ये बैठक जून में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद पाकिस्तान को इस मामले में राहत मिल गई। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट में जाने की तलवार लटकी हुई है। हाथरस दुष्कर्म मामले के बाद अब राजस्थान में माहौल गर्मा गया है। राज्य के 12 में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा राजधानी जयपुर में सड़कों पर उतर आई और भारी जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सतीश पूनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।